नमस्कार दोस्तों, सनम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान होते हैं 60 डिग्री 30 डिग्री, इस सब के मान मैं याद करने का ट्रिक लेके आया हूँ। आइए तो देखते हैं। जैसे कि देखिए, इधर हम लिख लेते हैं साइन थीटा, साइन, और नीचे में लिख लेते हैं कॉस। अभी हाल में हम साइन और कॉस का मान निकालने का ट्रिक बता रहे हैं। इसकी देखिए, आपको यदि थीटा में यदि आपको अगर 0 डिग्री का मान निकालना हो, कितना डिग्री का, 0 डिग्री का मान निकालना हो, या आपको मान निकालना हो 30 डिग्री का, या आपको मान निकालना हो 45 डिग्री का, या आपको मान निकालना हो 60 डिग्री का, या आपको मान निकालना हो 90 डिग्री का, यदि इतना का यदि मान निकालना हो तो आपको क्या करना है, साइन में सबसे पहले आपको 1 लिख देना है। यहाँ 0 से स्टार्ट करना है, सॉरी, या कितना से स्टार्ट करना है, 0 से, 0 लिखना है। कॉस को थोड़ा हम नीचे लिख देते हैं, कहीं कॉस का मान हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले हम साइन का मान सीखते हैं। यहाँ लिख देना है 0, उसके बाद लिख देना है यहाँ 1, यहाँ लिख देना है 2, और यहाँ लिख देना है 3, और यहाँ लिख देना है 4। 0 से लेके 4 तक समय क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद सब में 4 से भाग देना है। समय कितना से भाग देना है, 4 से, क्योंकि 0 से लेकर हम लोग 4 तक लिखे हैं, इसलिए सब में 4 से पहले भाग दे देंगे। सब में हम 4 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। इसमें भी 4 से भाग देंगे, और इसमें भी 4 से भाग देंगे, और इसमें भी 4 से भाग देंगे। 0 से लेके हम 1 से 4 तक लिख लिए हैं, और सब में 4 से क्या किए हैं, भाग दे दिए। उसका सबका रूट निकाल देना है। सबका रूट माने सबका वर्गमूल निकाल देना है। सबका क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है, माने रूट लगा देना है सब में। इसमें भी रूट लगा देना है, इसमें भी रूट लगा देना है, और इसमें भी रूट लगा देना है। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0/4 कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत, 0/4 क्या होता है, 0 होता है, और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। एक बार और हम इसको लिख देते हैं। यहाँ यदि 0/4 कीजिए कितना आएगा, 0, हम √0 लिख देते हैं हाल में। अगर 1/4 है, इसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, 1/2 हो जाएगा। इसका देखते हैं, पहले इसको काट देते हैं, तो 1 मरतब कटेगा, 2 1 2 और 2 दूना 4। ये क्या हो गया, 1/√2। √2 ना 2, हम अभी रूटे में रहने दे रहे हैं, 1/2 ही रहने दे रहे हैं, वर्गमूल बाद में निकालेंगे हम, यही ना हो जाएगा। ये देखते हैं, √3 का तो वर्गमूल नहीं निकला तो √3 रहेगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, तो 2 लिख दे रहे हैं। ये देखिए 4 से कितना होता है, 1 मरतब में, √1 एक ही हाल में लिख दे रहे हैं। वर्गमूल निकाल के हम लोग नीचे लिखेंगे। चलिए अब लिख लेते हैं। 0 का वर्गमूल तो 0 ही आता है, 0 लिख लेंगे। ये तो वर्गमूल निकाल चुके पहले से ना, तो सेम देके लिख देंगे। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता था, √2 में ही रहेगा, √2 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं √3/2 तो सेम देख लीजिए, इसमें तो वर्गमूल निकाल चुके हैं पहले ही, नहीं, √3/2, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। देखिए हम क्या किए, यदि हमको साइन में मान निकालना है तो पहले 0 से लेके हम 4 तक लिख दिए हैं, उसके बाद सब में 4 से भाग दे दिए हैं, उसके बाद सबका क्या किए हैं, वर्गमूल निकाल दिए हैं। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। इसमें कोई दिक्कत है। चलिए तो इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं अब हम लोग कॉस का मान। साइन का मान तो हम लोग निकालना सीख चुके हैं, अब कॉस का मान देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं और इस सबको मिटा देते हैं। यदि हमको कॉस का मान निकालना है तो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग कॉस लिख ले रहे हैं। देखिए अगर साइन निकालना है तो हम लोग 0 से लेके 4 तक लिखे हैं। अगर हमको कॉस का मान निकालना है तो उसको उल्टा लिखेंगे, 4 से लिखेंगे। तो लिख दिए 4, उसके बाद
3, 2 और 1 लिख दिए और अंतिम में लिख देंगे 0। अंतिम में लिख देंगे 0। अगर हमको साइन का निकालना था तो हम लोग 0 से लेके 4 तक लिख दिए हैं। अगर कॉस का मान निकालना है तो उल्टा करेंगे, 4 से लेके 0 तक लिख देंगे। उसका फिर सम में हम 4 से भाग देंगे, जैसे पहले दिए थे। 4 से भाग दे रहे हैं सम में, सम में 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने के बाद सबका वर्गमूल निकाल देंगे। सबका क्या करेंगे हम लोग? वर्गमूल निकाल देंगे। चलिए इसमें रूट लगा देते हैं, तो इसमें भी रूट लगा देते हैं, इसमें भी रूट लगा देते हैं, इसमें भी रूट लगा देते हैं। अरे सभी में रूट लगा देते हैं। चलिए सभी में रूट लग गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा हम लोग शॉर्टकट सॉल्व करते हैं। तो 4 से 4 कट जाएगा एक मरतबे में, और 1 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे ना तो 1 ही आएगा। कोई दिक्कत? इधर देखते हैं, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 3 रूट में ही रहेगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 लिख देते हैं। कोई दिक्कत? ये 2 लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, ये कटेगा तो पहले काटेंगे। 2 1 2 और 2 दूना 4। 1 का तो वर्गमूल 1 आ जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही रहेगा, ये रूट में ही रहेगा। यहाँ देखते हैं, 1 का वर्गमूल तो 1 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ देखते हैं 0/4, तो 0/4 क्या आएगा? 0, और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 ही होता है, तो 0 लिख देते हैं। अब देखिए cos 0 का मान कितना होता है? 1। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। कोई दिक्कत? चलिए इसको लिख लीजिए। इसका देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए दोस्तों, तो आशा करते हैं इतना आप समझ गए होइएगा। तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग tan का मान अब सीखते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए, यदि आपको tan में मान निकालना है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, ये सब का, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए साइन कॉस का मान या तो आपको याद रहना चाहिए या आपको बनाने आना चाहिए। तो बनाना तो अभी हम सिखाइए रहे हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए यहाँ साइन का मान निकालना सिखा दिए हैं। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 30 कितना होता है? 1/2। ये सब निकालना सिखा चुके हैं। साइन 45 कितना होता है? साइन 45 1/√2 होता है। और साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है, यही होता है। साइन 60 √3/2 होता है। और साइन 90 कितना होता है? तो 1 होता है। कॉस का भी मान निकालना सिखा चुके हैं, तो कॉस भी हम लोग लिख लेते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? 30 डिग्री का √3/2। कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। देखिए, अगर आपको साइन का मान याद है, कॉस का मान नहीं भी याद है, तो इसी को पलट के लिख दीजिए। इधर से लिखना स्टार्ट कीजिए। ये 1 यहाँ आया, ये √3/2 यहाँ आया, 1/2 यहाँ आया, ये यहाँ आया, और ये यहाँ आया है। हम लोग इसको पलट के भी लिख सकते हैं। देखिए, हम लोग tan का मान निकालना सीख रहे हैं। एक फॉर्मूला आप जानते होइएगा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप जानते होइएगा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसी फॉर्मूला आपको सेट करना है, और जिसका भी मान निकालना है मान निकाल लीजिए। जिसकी मानिए आपको मान निकालना है, अगर tan 60 डिग्री का मान निकालना है। क्या निकालना है? tan 60 डिग्री का। तो इसी में सेट कीजिए। tan यहाँ लिख देंगे हम लोग 60 डिग्री, नहीं बराबर साइन 60 डिग्री, थीटा के हम लोग 60 डिग्री ले रहे हैं, तो साइन 60 डिग्री बटा साइन लिखा हुआ है कॉस 60 डिग्री है ना, लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। इसको वैल्यू डालिए तो साइन 60 का मान तो निकालना आपको सिखाए हुए हैं। साइन 60 कितना होता है? √3/2 ना, तो √3/2 बटा कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 होता है 1/2 ना, तो 1/2, ये 1 लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप √3/2 है तो सेम जगह लिख दीजिए ऊपर में √3/2,
और देखिए जो सबसे नीचे है ना सबसे ऊपर जाता है ना, अब बटा ये वाला एक है तो एक नीचे आ जाएगा, ना होता है सबसे नीचे रहेगा सबसे ऊपर जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। 2 से 2 गए घर है, इसका आंसर आएगा √3। तो tan 60 का कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी का मान निकाल सकते हैं। इसको लिखिए होगा, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए दोस्तों, तो आशा करते हैं इतना आप समझ गए होइएगा। इसमें आपको यदि tan 0 का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या tan 90 का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे इसी फार्मूला पे, हम लोग निकालेंगे इसी फार्मूला पे। चलिए देखिए होता क्या है, अगर 0 बटा अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, 0 बटा कोई संख्या मान लीजिए हम 5वें हाल में लिख देते हैं, तो क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। 0 बटा यदि कोई संख्या लिखें क्या होगा 0। लेकिन वही अगर हम पहले कोई संख्या लिख दिए, मान लीजिए 8 लिख दिए, और बटा में यदि हम लिख दिए 0, 8 बटे 0 लिखिए, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है अपरिभाषित, जिसको इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं ना, इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं। ये अपरिभाषित का क्या हुआ साइन हुआ, कोई दिक्कत। चलिए तो पहले हम sin 0 का मान निकाल के दिखा देते हैं, पहले tan 0 का मान निकाल के सिखाते हैं, उसके बाद tan 90 का मान निकाल के सिखाते हैं। ये तो क्लियर है। यदि ऊपर में 0 रहेगा नीचे में कोई संख्या रहेगा तो उसको हम लोग 0 लिखेंगे। यदि ऊपर में कोई संख्या रहेगा और नीचे में 0 रहेगा तो उसका मान हम लोग अपरिभाषित लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा देता हूँ। अगर आपको निकालना है tan 0 का मान, क्या निकालना है tan, अगर 0 डिग्री का मान निकालना है तो कैसे निकालिएगा, tan 0 डिग्री बराबर sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। अब देखिए, अब sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 बटा cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 0 बटा क्या हो गया 1, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब भी अगर ऊपर में 0 रहे नीचे में कोई संख्या रहे तो वो 0 होता है, कोई दिक्कत। चलिए अब आपको tan 90 डिग्री का मान भी निकालना सिखा देते हैं। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। अब देखिए आपको tan कितना डिग्री का मान निकालना है, आपको निकालना है 90 डिग्री का, 0 डिग्री का सिखा चुके हैं। तो tan कितना डिग्री का मान निकालना है 90 डिग्री का, तो यहाँ लिख लेते हैं 90 डिग्री बराबर, ये डिग्री का साइन है, साइन 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है सब बताइए जरा। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, बटा cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। यहाँ 1/0 आ गया कि नहीं आ गया। तो जब संख्या ऊपर में रहेगा नीचे में 0 रहेगा तो क्या होगा अपरिभाषित, इसका क्या होगा अपरिभाषित। इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं अपरिभाषित को, कोई दिक्कत। चलिए इसको लिख लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आशा करते इतना आप समझ गए होइएगा, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए यदि आपको साइन कोस टेन तो हम लोग समझ चुके हैं। अगर आपको कॉसेक का निकालना हो, सेक का निकालना हो, कॉट का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। पहले यहाँ हम टेन का मान लिख देते हैं, पहले यहाँ हम लोग टेन का मान लिख देते हैं। टेन 0 का मान कितना होता है अभी निकालना हम लोग सिखाए हैं। टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, और टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है अपरिभाषित होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये अपरिभाषित का साइन दिया हुआ है, ठीक है, ये अपरिभाषित का क्या है साइन दिया हुआ है। चलिए देखिए यदि आपको निकालना हो कॉसेक 0 डिग्री का मान, या सेक 30 डिग्री का मान, या कॉट 60 डिग्री का मान, तो कैसे निकालेंगे। देखिए होता क्या है, एक फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा, साइन का जो मान होता है साइन थीटा इंटू
कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1। उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, 1। उसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। हमारे कहने का मतलब अगर साइन का मान दिया हो, अगर हम कोसेक का अगर हमको मान निकालना हो तो उसको खाली पलट देंगे। नीचे रहेगा से ऊपर लिखेंगे, ऊपर रहेगा से नीचे लिखेंगे। हमारे कहने का मतलब यही है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, यहाँ लिख देते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है? इन्वर्स कॉसेक। कॉसेक, ठीक है। यहाँ थीटा भी लगा देते हैं, लोग से झगड़ा करने लगेंगे, थीटा लगा देते हैं। उसी तरह कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। उसी तरह टेन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा? कहने का मतलब नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे हो जाएगा, टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। आशा करते थे समझ रहे होइएगा। हमारे कहने का मतलब एगो मान निकाल कर वो बताते हैं। पहले इतना लिख लीजिए, उसका बाद मान निकाल के बताते हैं। चलिए दोस्तों, तो आशा करते हैं इतना आप समझ गए होइएगा। अब इससे क्या फ़ायदा है सो मैं बताता हूँ। तो हम इधर ही लिखते हैं, उसको रहने देते हैं। देखिए, समझिए, देखिए, अगर आपको साइन थीटा का मान याद है, कॉसेक थीटा का मान आपको लिखना है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए आपको कॉसेक 60 डिग्री का मान लिखना है। क्या लिखना है? कॉसेक 60 डिग्री का मान लिखना है। तो साइन 60 में जो नीचे रहेगा से ऊपर कर देंगे, ऊपर रहेगा से नीचे कर देंगे, माने एक दूसरे का उल्टा है। जिसकी आपको कॉसेक 60 डिग्री का मान लिखना है, तो साइन 60 का मान देखिए, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है ना। तो इसको उल्टा कर दीजिए, √3/2 होता है तो 2/√3 कर दीजिए, माने उलट के लिखिए। तो 2 जाएगा ऊपर और √3 जाएगा नीचे, यही मान होता है। डायरेक्ट खाली पलट देना है। साइन का मान अगर मालूम है, कॉसेक का मान निकालना है, पलट के लिख देंगे। कॉस का मान मालूम है, सेक का मान लिखना है, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे के लिख देंगे। उसी तरह का आपको, अच्छा यहाँ टेन लिखा गया, यहाँ कॉट होता है, सॉरी, यहाँ कितना होता है? कॉट होता है। यहाँ कॉट कर दीजिएगा, ये कॉट होता है टेन का उल्टा। अब देखिए, अगर मान लेते हैं आपको अगर सेक का मान निकालना है, मान लीजिए सेक आपको मान निकालना है, यदि 45 डिग्री का मान निकालना है। कितना डिग्री का मान निकालना है? 45 डिग्री का मान निकालना है सेक। तो कॉस का हम लोग उल्टा कर देंगे, जा रहे हैं कॉस में, कॉस 45 में कितना होता है? 1/√2 होता है। इसको पलट देंगे, √2/1 हो जाएगा। तो √2/1 मतलब √2 ही होगा, खाली बटा में तो 1 नहीं ना लिखाता है, खाली √2 लिखा जाएगा। उसी तरह आपको टेन का क्या है? टेन का मान तो सिखाए हुए, कॉट का मान निकाल के सिखाते हैं। मान लीजिए कॉट का मान यदि आपको निकालना है, कॉट निकालना है 30 डिग्री का। कितना मान निकालना है? 30 डिग्री का। कॉट 30 का मान निकालना है, 30 डिग्री का। चलिए तो देखते हैं, कॉट 30 का मान निकालना है तो टेन का निकालना सिखाए हुए हैं। टेन 30 का मान देखिए कितना है? टेन 30 का होता है 1/√3। तो कॉट 30 का उसको पलट देंगे तो √3 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। तो डायरेक्ट √3 लिखा जाएगा, नीचे में 1 नहीं लिखाता है, डायरेक्ट √3 लिखा जाएगा। कोई दिक्कत? आशा करते हैं इस सब की मान आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर साइन का दिया हो, कॉसेक का किसी का भी मान निकालना हो, पलट देंगे, नीचे रहेगा से ऊपर कर देंगे, ऊपर रहेगा से नीचे कर देंगे। उसी तरह यदि कॉस का मान दिया हो, सेक का मान निकालना हो, उसी तरह पलट देंगे। टेन का मान दिया हो और कॉट का मान निकालना हो, पलट देंगे। चलिए इसको लिख लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो इसको मिटा देते हैं। यदि आपको 0 से लेके 90 तक मान निकालना हो तो आप लोग बिल्कुल आसानी से निकाल लीजिएगा। यदि आपको 90 से अब ज़्यादा मान निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसका हम लोग ट्रिक देखते हैं। चलिए, यदि आपको 90 से ज़्यादा डिग्री का मान निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, इसके लिए एक रूल होता है। सबसे पहले हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ग्राफ के माध्यम से इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ एक ग्राफ बना देते हैं। आपको मालूम होगा, इधर y लिख देते हैं, इधर y' लिख देते हैं। ऐसे इसका जरूरी ज़्यादा नहीं है, क्वाड्रेंट समझाने के लिए बताते हैं। क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। इधर लिखेंगे हम लोग x, इधर लिखेंगे x डैश।
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं चौथा क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, और इसको चौथा क्वाड्रेंट माने फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। इसी को अष्टक रूल कहा जाता है। इसका रूल लिख देते हैं, अष्टक हम नीचे में लिख देते हैं, ASTC अष्टक। ए हुआ फर्स्ट के लिए, एस हुआ सेकेंड के लिए, टी हुआ थर्ड के लिए, और सी हुआ चौथा के लिए, फोर्थ के लिए ना, फोर्थ के लिए। आपको केवल याद रखना है ASTC अष्टक। अब ए हुआ फर्स्ट के लिए, तो यहाँ हम लोग ए लिख देते हैं। अब देखिए, ए कहने का मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में जितना भी मान होगा सब पॉजिटिव होगा। साइन का होए, कॉस का होए, सेक का होए, कॉट का होए, टेन का, कॉट का, जिसका भी मान होगा सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव माने प्लस। इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में एस होता है। एस कहने का मतलब साइन ए में जो मान होगा, साइन का मान होगा, साइन थीटा का कोई भी हो, या कोसेक थीटा का, किसका, कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा, दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं, साइन थीटा और कोसेक थीटा जैसे मान होगा ना वो पॉजिटिव होगा। एकरा छोड़ के जितना भी बच जाता है सब कभी हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड के बारे में देखते हैं, TC माने इसमें टेन और कॉट आएगा। इसमें क्या आएगा, टेन थीटा आएगा और कॉट थीटा आएगा। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा आएगा तो ये पॉजिटिव होगा। एकरा छोड़ के जो भी आएगा सब कभी हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और इसमें सी है, माने फोर्थ में क्या है, सी है, तो सी माने होता है कॉस थीटा और सेक थीटा। इसमें क्या आएगा, कॉस थीटा और आएगा सेक थीटा। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा आएगा तो पॉजिटिव होगा। एकरा छोड़ के जितना भी बच जाएगा सब कभी होगा, निगेटिव होगा। कहने का मतलब ये वाला जो घर है सभी के लिए पॉजिटिव है। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 सभी के लिए क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें साइन और कोसेक का घर है। साइन और कोसेक आएगा तो पॉजिटिव आएगा, इसका छोड़ के जो भी आएगा सब कथी होगा, निगेटिव होगा। ये वाला जो घर है टेन और कॉट का घर है और इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। इस घर में यदि टेन और कॉट आएगा तो पॉजिटिव आएगा, बाकी सब निगेटिव आएगा। और ये चौथा क्वाड्रेंट है, इसमें कॉस और सेक के छोड़ के बाकी जो भी आएगा सब निगेटिव आएगा और कॉस और सेक पॉजिटिव आएगा। कोई दिक्कत है? इसमें ये दोनों पॉजिटिव होगा, इसमें ये दोनों पॉजिटिव होगा, इसमें ये दोनों पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया ना? चलिए इसको लिख लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अभी जो आपको हम क्वाड्रेंट में बताए हैं इसमें ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें अभी हम बताए हैं इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। देखिए होता क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यहाँ से कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो समझिए 90 डिग्री के अंदर का है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। 180 से छोटा होगा, 180 से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है माने यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक, ठीक है। ये 180 वाला था। ये जैसे आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है तो कितना हो जाएगा, 9 का 9, 9 दूना 9, 27 माने 270 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 270 डिग्री आ जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 270 डिग्री इसमें जाता है तो 270 से क्या होगा, कम होगा। जैसे 270 अगर प्लस जाता है तो ये चौथा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, माने 360 आ जाएगा ना। लेकिन 360 से कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। 360 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे 360 से फिर ज़्यादा आएगा तो फिर 1 क्वाड्रेंट में आ जाएगा, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगर 0 से 90 के बीच में रहता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से ज़्यादा और 180 से कम ना तो क्या आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर
180 से ज़्यादा हो गया और 270 से कम आ गया तो थर्ड क्वाड्रेंट। अगर 270 से ज़्यादा हो गया और 360 से कम हो गया तो ये चौथा क्वाड्रेंट आएगा। कोई दिक्कत? 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, एम कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बताते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, यदि कॉस माइनस थीटा दिया हुआ है तो डायरेक्ट कॉस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। अगर सेक माइनस थीटा दिया हुआ है, सेक माइनस थीटा, तो हो जाता है सेक थीटा। मान माइनस इसका हट जाता है। कोई दिक्कत है? खाली कॉस से सेक में नियम लागू होता है। कॉस माइनस थीटा हो जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, सेक माइनस थीटा हो जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। बाकी जितना भी बच गया सब में माइनस लगता है। जैसे कि बताते हैं, अगर आपको निकालना है साइन, अगर माइनस थीटा दिया हुआ है तो ये जो माइनस है ना बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया और साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे। उसी तरह यदि आपको कॉसेक अगर माइनस थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कॉसेक माइनस थीटा, तो माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस आ जाएगा बाहर और कॉसेक थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अब हम इधर लिख देते हैं, इधर जगह कम है। अगर आपको टेन माइनस थीटा दिया हुआ है, टेन माइनस थीटा दिया हुआ है तो माइनस आ जाएगा बाहर और हो जाएगा टेन थीटा। कोई दिक्कत? माइनस बाहर। उसी तरह यदि आपको कॉट थीटा, कॉट माइनस थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा माइनस पे ना, माइनस थीटा, तो आपका आ जाएगा माइनस बाहर और कॉट थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। खाली कॉस और सेक में माइनस लगल है ना तो माइनस हट जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। बाकी जितना ही बच गया साइन, कॉसेक, टेन और कॉट, अगर माइनस थीटा दिला है ना तो माइनस कर देंगे बाहर और जो रहेगा से हम लोग देख के लिख देंगे। कोई दिक्कत? चलिए इसको लिख लीजिए। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक बचा उसको भी बता देते हैं। देखिए होता क्या है, अगर आपको इसमें कहीं 270 माइनस थीटा दिया हुआ है, 270 माइनस थीटा का मान निकालना हो, या 270 प्लस थीटा का मान निकालना हो, ठीक है, या 90 माइनस थीटा, ये सब डिग्री है, मैं ये सब कथी में डिग्री में 90 माइनस थीटा डिग्री, थीटा में डायरेक्ट लिख देते हैं, या 90 प्लस थीटा दिया हो। अगर ये से दिया अगर रहे, माने ये चारों रहे, अगर ये चारों रहे, या 270 माइनस थीटा रहे, 270 प्लस थीटा रहे, 90 माइनस थीटा रहे, 90 प्लस थीटा रहे, अगर ये रहता है तो इसमें अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट। अगर हमको साइन आया हो तो उसका हम लोग कॉसेक कर देते हैं, कॉसेक आया तो उसको हम लोग साइन कर देते हैं, टेन आया तो कॉट कर देते हैं और कॉट आया तो टेन कर देते हैं। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो अगर ये सब कहीं दिया हो, 270 माइनस थीटा आ गया या 270 प्लस थीटा आ गया, 90 माइनस थीटा आ गया या 90 प्लस थीटा आ गया, तो इसमें हम लोग उल्टा कर देते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, चाहे इसको हम अलग ही लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? हमारे कहने का मतलब, अगर साइन मान लीजिए 270 माइनस थीटा आ गया तो साइन का उल्टा कर देंगे कॉस। वो यहाँ लिख के दिखाते हैं, यहाँ हम लोग लिख के दिखाते हैं। जैसे कि आपका हो गया साइन, आई में लिखा रहेगा 270 माइनस थीटा रहे तब, या 270 प्लस थीटा रहे तब, 90 माइनस थीटा रहे तब, या 90 प्लस थीटा रहे तब, तो साइन का उसमें हम लोग उल्टा कर देते हैं तो कॉस कर देते हैं। अगर साइन रहेगा ना तो इसके हम लोग कॉस लिख देते हैं और थीटा का मान रहेगा से लिख के हम लोग आंसर ले आते हैं। अगर आपको कॉसेक दिया रहे तो उसके जगह पर हम लोग कर देते हैं, कॉसेक के जगह पर सेक कर देते हैं। अगर आपको टेन दिया रहे तो उसके जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं? कॉट कर देते हैं। ये याद रखिएगा। और ये जो नियम है खाली इसी में लागू होता है, बाकी सब में सेम रहता है। जो रहेगा उसको हम लोग मान लिखेंगे। अगर साइन में अगर दिया हुआ है 270 प्लस माइनस थीटा तो हम लोग उसको कॉस थीटा कर देंगे। अगर कॉसेक में मान लीजिए अगर 90 माइनस थीटा दिले है तो हम लोग सेक थीटा कर देंगे। अगर टेन में अगर 90 प्लस थीटा दिले, मैंने कोई दिले है, तो उसको हम लोग कॉट थीटा कर देंगे। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को। यदि आपको साइन 210 डिग्री का मान निकालना हो और कॉस 150 डिग्री का मान निकालना हो तो आप कैसे निकालिएगा? इसके लिए अभी हम बताए हैं, सबसे पहले एक ग्राफ से माध्यम से। यहाँ होता है 90 डिग्री, अगर 0 से 90 के बीच में रहेगा तो इस घर में रहेगा, अगर
90 से ज़्यादा जाएगा, 180 से कम जाएगा तो इस घर में जाएगा। अगर 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है तो इस घर में जाएगा। और अगर 270 से ज़्यादा है और 360 से कम है तो इस घर में जाएगा। इससे बताइए दिए इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यही ना। इसमें साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो एक सवाल है साइन 210 डिग्री का हमको मान निकालना है, नहीं साइन 210 डिग्री का हमको मान निकालना है। तो इसको हम लोग यदि ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे साइन कितना डिग्री, साइन लिखेंगे 180 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री ना। साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं 180 को आपको नहीं देखना है, जो यहाँ रहेगा से लिख देना है और यहाँ रहेगा से आपको लिख देना है, ठीक है। तो साइन था तो हम लोग साइन लिख दिए हैं और 30 डिग्री था 30 डिग्री हम लोग लिख दिए हैं। अब हम देखेंगे 180 प्लस थीटा माने 180 प्लस 30 किस घर में है? ये में है, ये में है, ये में है कि ये में है? से बताइए। 180 प्लस 30 जो है इस घर में, नहीं जब भी 180 से ज़्यादा जाएगा 270 से कम जाएगा तो इस घर में रहेगा, नहीं। ये 90 वाला घर है, 180 से कम वाला घर है, 270 से कम वाला घर है और 270 से ज़्यादा वाला घर है। तो 180 प्लस जो 30 है किस घर में? इस घर में, नहीं। ये घर किसका है? टैन कॉट का है। घर किसका ही है? टर्न कट का है। आ गया कौन इसमें? साइन। तो इसका हम लोग नेगेटिव साइन कर देंगे। अगर किसी का घर ना है और ज़बरदस्ती जा रहा है तो उसका साइन हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? अब मान भर दीजिए तो माइनस लग जाएगा। साइन 30 का क्या होता है? 1/2 1/2 होता है। ये इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत? साइन 210 डिग्री का मान -1/2 होगा। चलिए ये भी बता देते हैं, नीचे जो प्रश्न दिया गया है सो भी। कॉस आपको अगर 150 डिग्री का मान निकालना है, क्या कॉस 150 डिग्री का मान निकालना है। यदि इसको थोड़ा हम ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे कॉस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 180 में से 30 घटाएंगे तो ना आ जाएगा वो। अब देखिए कॉस में हम लोग देखेंगे, पहले सेम देके लिख लीजिए। कॉस है तो कॉस लिख दीजिए और 30 सेम देके लिख दीजिए। अब देखेंगे कॉस 180 माइनस 30 किस घर में है? कॉस 180 माइनस 30 इस घर में है, नहीं। 180 से कम वाला ये है, नहीं। तो जब 180 से कम वाला ये है तो इसमें तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस आ गया हुआ है तो साइन चेंज हो जाएगा, नहीं माइनस लगा देंगे। कोई दिक्कत है? इस घर में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा, दूसरा कोई भी आएगा ना तो निगेटिव हो जाएगा। तो साइन कोसेक तो नहीं है, ये तो कॉस है, आई आ गया है तो निगेटिव लगा देंगे। कोई दिक्कत है? कॉस 30 का मान कितना होता है बताइए जरा। कॉस साइन 30 जब 1/2 होता है तो कॉस 30 √3/2 होगा, √3/2। कोई दिक्कत? अब देखिए आपको यदि मान समझने में आपको दिक्कत होता है तो ये जो घर है 90 से क्या है? 0 से 90 के बीच में है। 0 से कथी है? 90 के बीच में है। ये जो घर है 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। ये जो आपका घर है थर्ड वाला 180 से ज़्यादा है, 180 से कथी है? ज़्यादा है और 270 से कम है, माने एकरा बीच में है। और ये जो घर है 270 से ज़्यादा है, ये 270 लिखा हुआ है, सबसे दिखाई दे रहा है ना, 270 लिखा हुआ है। और ये 270 से ज़्यादा है और 360 से कम। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखना है। जैसे कि यही आपको बताते हैं 180 माइनस 30, 180 माइनस 30। अब डायरेक्ट यही मान देखिए ना 150, 150 केकरा बीच में है समय से बताइए? 150 हाँ ये वाला है कि ना? 150 जो एकरा बीच में ना है। हाँ तो बस ये हम लोग क्वाड्रेंट समझ लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए इसको लिख लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए दोस्तों तो देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को। प्रश्न है tan 330 डिग्री का मान क्या होगा? ये वाला भी बना के बताते हैं। tan 330 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसको थोड़ा अगर हम ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे tan कितना लिखेंगे बताइए? tan 180 हाँ 360 में ना कम है ना, हम लोग 180 में जुड़ाए होंगे। 360 माइनस 30। हाँ अगर 360 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो 330 आ जाएगा, नहीं। अब देखिए सेम देख के आपको लिख लेना है। tan है तो tan लिख लीजिए और ये वाला तो हम लोग भूल जाते हैं, खाली ये वाला लिखते हैं, नहीं तो 30 और 30 लिख लेते हैं हम लोग। कोई दिक्कत? tan 30 डिग्री। अब हम देखेंगे
360 माइनस जो 30 है, माने 330 जो है किस क्वाड्रेंट में, आप इसी को देखिए ना, 330 किस क्वाड्रेंट में है, ए में है, ए में है, ए में है कि ए में है, 330 जो है ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। अब इसमें खाली कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, तो इसमें निगेटिव लगा देंगे हम लोग, कोई दिक्कत है। क्या कि 330 जो है इसके बीच में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, तो हम लोग माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत है। अब माइनस tan 30 का मान कितना होता है बताइए जरा, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, ये इसका आंसर आ जाएगा। tan 330 डिग्री का मान 1/√3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखते हैं, कॉसेक हम लोग 420 डिग्री का मान, कॉसेक 420 डिग्री का मान। देखिए जब भी यदि 360 डिग्री से अगर ज़्यादा मान दिया हो तो हम लोग उसमें 360 से भाग कर देंगे और जो शेष बचेगा ना से ही हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। जब भी अगर 360 से ज़्यादा हो तो 360 से हम लोग भाग कर देंगे और जो शेष बचेगा शेष हम लोग लिख लेंगे। ये तो 360 से ज़्यादा है, हम लोग 360 से भाग करने जा रहे हैं अब 420 में ना, भाग देनी एक और में जाएगा ना, 360 0 12 में 6 6 बार चल कट गया, शेष कितना बचा 60, तो हम लोग 60 लिखेंगे। कौशक का तो कौशक लिख लेंगे हम लोग और लिख लेंगे हम लोग 60 डिग्री, कोई दिक्कत है। देखिए होता क्या है, इसमें हम लोग साइन विन नहीं देखेंगे, क्या कि जब भी 360 प्लस थीटा आता है ना तो इसमें चला जाता है, किसमें चला जाता है, इसमें चला जाता है, और जब इसमें जाएगा तो सब तो पॉजिटिव होगा, तो हम लोग को साइन भी अब नहीं देखना है अब, क्या कि जैसे 360 प्लस थीटा जाएगा माने 360 से ज़्यादा होगा तो भाग देंगे और जो शेष बचेगा सब लिख लेंगे। और इसमें हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन रहे, कॉस रहे, टर्न रहे, कॉट रहे, कुछ रहे, सब कभी होता है पॉजिटिव होता है, तो हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे, कोई दिक्कत है। चलिए इसका मान हम लोग भरते हैं, तो मान भरिए कितना होता है, कॉसेक 60 का मान, कॉसेक 60 का मान 2/√3 ना, क्या कि साइन 60 जब √3/2 होगा तो कॉसेक को पलट देंगे 2/√3 आएगा, यही इसका आंसर आएगा 2/√3, कोई दिक्कत है। कॉसेक 420 डिग्री का मान 2/√3। चलिए इसको लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को। प्रश्न है साइन 2550 डिग्री का मान क्या होगा। पहले हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं, साइन 2550 डिग्री है ना, माने 2550 डिग्री का मान क्या होगा। हम बताए हैं जब भी अगर 360 से बड़ा है तो उसमें हम लोग 360 से भाग दे देंगे और जो शेष बचेगा ना से लिखेंगे। चलिए हम लोग भाग देते हैं, तो भाग दीजिए। तो 360 से 2550 में ना 2550 में, यही ना है, हाँ क्या मरतब जाएगा ये, तो 7 मरतब में, तो ये 0 हो जाएगा। 7 42 के 2 हासिल 4, 8 7 21, 4 21 4 25, इसको हम लोग घटाएंगे, 0 बचेगा, 3 बचेगा, ये सब कट जाएगा, कोई दिक्कत। तो हम लोग साइन है तो साइन लिख लेंगे हम लोग, और डायरेक्टली जो शेष बचता है ना से लिखते हैं। शेष कितना बचा है 30, तो 30 को हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत है। अब देखिए, तो साइन 30 का मान भर दीजिए, यही आपका आंसर आएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, कोई दिक्कत, 1/2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इससे 1/2 इसलिए होता है, हम बताए हैं जब भी अगर 360 से बड़ा आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और इसमें सभी पॉजिटिव होता है, साइन का तो आपको कोई चिंता ही नहीं करना है, पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब कॉस 2940 डिग्री का मान क्या होगा, 2940 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 2940 है ना, इसका मान क्या होगा। हम बताए हैं जब भी 360 से बड़ा होगा तो 360 से भाग देंगे, तो हम लोग भाग देने जा रहे हैं। 360 से भाग दीजिए 2940 में, क्या मतलब जाएगा 8 बार में, तो ये 0 हो जाएगा। 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 3 24 4 28 ना, घटाइए 0, 14 में से 8 जाए तो 6, ये सब कट जाएगा ना, 60 होगा ना। तो आपका हो गया क्या, इसमें कॉस जो शेष बचेगा से लिखना है 60, तो 60 लिख लेंगे हम लोग। और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 जब होता है √3/2 तो कॉस 60 1/2 होगा, कितना होगा 1/2। कॉस 60 क्या होगा
1/2, यही 1/2 इसका क्या आएगा आंसर। कॉस 2940 का मान होगा 1/2। चलिए इसको लिख लीजिए। तो उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को। प्रश्न है tan आपको 1650 का मान बताना है। चलिए तो देखते हैं, tan 1650 का मान बताना है। हम बताए हैं जब भी अगर 360 से बड़ा हो ना, 360 से भाग दीजिए। तो हम लोग भाग देने जा रहे हैं 360 से 1650 में ना, तो 1650 से भाग दीजिए। 1650 बोलना है, भाग दीजिए कितना मतलब में जा रहा है, तो 3 मरतब में। तो यहाँ आ जाएगा 0, 6 3 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10 आएगा ना, ये ना आएगा, ये 4 बार में जाएगा। देखो कम आ रहा है, 4 बार में जाएगा ना। 0 6 जगह 24 के 4 हासिल 2 भइल, हाँ 4 3 12 2 14, ये आएगा 4 मरतब में जाएगा। 3 मरतब में तो ज़्यादा कम एक्स्ट्रा हो जाता है। 0 5 में 4 ही जाते 1, 6 में 4 ही जाते 2, माने 210 शेष बच रहा है ना। शेष कितना बच रहा है 210, तो वही हम लोग 210 को ही लिखेंगे, शेष हमको लिखना होता है। तो tan हम लोग लिख लिए 210। कोई दिक्कत है? अब इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक कर लेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा ब्रेक कर लेंगे। तो जब ब्रेक करेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो 180 प्लस कितना हो जाएगा 30। इसमें कोई दिक्कत है? पहले हम लोग 360 से भाग दे दिए हैं, जो शेष बचा से लिख लिए हैं, और इसका भी तो मान हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसका और थोड़ा ब्रेक कर लिए हैं। तो 180 प्लस 30 का दिए हैं। अब तो सेम दे के लिख देंगे इसको हम लोग ना, tan है तो tan लिख देंगे, और 30 है तो 30 लिख देंगे। अब हम देखेंगे 180 प्लस 30 मतलब 210 के वाला में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। 210 किस में है, ई वाला में है ना। तो 210 जब इसमें है तो इसमें तो tan और cot पॉजिटिव होता है, और यहाँ tan का हमको मान निकालना है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा ना। इसमें साइन चेंज करने की कोई जरूरी हमको नहीं है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं जो 210 को मान निकालना है वो तो इसमें आ रहा है, और इसमें tan पॉजिटिव का ही घरे है, tan और cot का ही घरे है, इसलिए पॉजिटिव होगा। खाली हमको मान भरना है, कितना होगा tan 30 का मान 1/√3 सीरीज का आंसर आएगा। कोई दिक्कत? चलिए तो ये भी प्रश्न हम देख लेते हैं। नीचे जो दिया गया है साइन माइनस 1230 डिग्री वाला, साइन माइनस 1230 ना। देखिए समझिए, थोड़ी देर पहले हम बताए हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। हमारे कहने का मतलब, इधर थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है, देखिए इधर लिख देते हैं। हम बताए हैं अगर साइन ओनली केवल कॉस और सेक में पॉजिटिव होता है, कॉस अगर माइनस थीटा रहेगा ना तो हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे, उनका माइनस गायब हो जाता है, जो थोड़ी देर पहले बताए हैं। अगर सेक ACC लिखा हुआ है, सेक अगर माइनस थीटा रहेगा ना तो सेक थीटा लिख देंगे, माने ई दोनों के माइनस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ना। बाकी जितना बच गया ना सबका माइनस लगता है। अगर साइन माइनस थीटा है ना, साइन माइनस थीटा, तो हम लोग माइनस को पहले लगा देंगे और साइन थीटा लिखेंगे। अगर कॉसेक, कॉसेक लिख देते हैं, कॉसेक अगर माइनस थीटा है ना तो हम लोग माइनस को पहले लगा देंगे और कॉसेक थीटा लिखेंगे। और tan बचा हुआ है ना, ये रास्ता है इस साइड से। हाँ, अगर tan अगर माइनस थीटा का मान निकालना है तो माइनस को हम लोग पहले लगा देंगे, tan थीटा लिख देंगे। अगर कॉट बोले कॉट लिख रहे tan, अगर कॉट माइनस थीटा है ना तो माइनस के हम लोग पहले लिख लेंगे और लिख देंगे कॉट थीटा। कोई दिक्कत है? हमारे कहने का मतलब कॉस सेक में यदि माइनस है ना तो गायब हो जाता है, बाकी यदि दूसरा कोई में अगर माइनस है ना तो माइनस पहले आ जाता है। कोई दिक्कत? कॉस सेक में यदि माइनस में थीटा अगर है तो माइनस गायब हो जाता है। बाकी जितना बच गया इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो में भी यदि माइनस रहेगा तो माइनस हम लोग आगे लगा देंगे और सेम दे के लिख देंगे। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं ना माइनस है कि ना है, तो साइन में माइनस अगर लागल रहता है तो माइनस लगता है आगे ना, तो माइनस को हम आगे कर दिए हैं, और साइन है तो साइन लिख दिए, और 1230 है तो 1230 लिख दिए। कोई दिक्कत है? अगर खाली कॉस और सेक में माइनस लागल रहेगा तो हम लोग माइनस को गायब कर देंगे, बाकी जितना बचेगा साइन में अगर माइनस अगर इसमें है तो माइनस को हम लोग आगे लगा देंगे। ये तो साइन वाला था, माइनस था तो माइनस हम लोग लगा दिए। अब देखिए 1230 है, 1230 है, 360 से ज़्यादा है तो हम लोग 360 से भाग देंगे। भाग दीजिए 360 से,
360 से हम भाग देने जा रहे हैं 1230 में, तो ये कितने मरतबा कटेगा? 3 बार में। 0 6 3 18 कहाँ से ले 3 3 9 1 10 0 13 में 60 जाता 5, ये 1 आएगा, ये कट जाएगा, तो शेष कितना बचा है? 150। माइनस है तो सेम देके लिख देंगे हम लोग, साइन है तो साइन भी लिख देंगे, और 150 तो 150 को हम लोग लिख देंगे। अब इसको थोड़ा हम लोग ब्रेक करेंगे ना, माइनस को हमको तो ढोटे चलना है, साइन है तो साइन लिख देंगे, साइन है, और इसको ब्रेक करेंगे तो 180 माइनस 30 हो जाएगा ना, 180 माइनस 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए माइनस तो सेम देके लिख दीजिए, और ये जो साइन होता है 180 माइनस 30 मतलब 150 जो है के में है, इस घर में है, इस घर में है, इस घर में, इस घर में है, 150 है इस घर में ना, तो इस साइन का अपना घर है, तो साइन यूनिट चेंज नहीं होगा नहीं। हाँ, यहाँ जो साइन का जो मान है ये तो इसका अपना घर है। देखिए ये माइनस पहले वाला है, अगर यहू में अगर माइनस रहता है ना, अगर दोस्तों के घर में, तो एक और माइनस होता है, तब यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन ये वाला माइनस तो हम लोग लिखेंगे पहले वाला है, से वाला माइनस। अब इसके लिए जो होता है 180 माइनस थीटा के लिए माइनस, उसके लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका अपना यहाँ घर है नहीं, जो 150 जो इसका अपना घर है ना, ये साइन का, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए खाली साइन हम लोग लिख देंगे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत है? अगर इसका अपना अगर घर नहीं रहता, अगर मान लीजिए इसमें आ जाता है, तो एगो ई वाला माइनस एगो ए में रहता से वाला माइनस, तब यहाँ प्लस हो जाता है। कोई दिक्कत है? चलिए देखते हैं। तो ई माइनस वाला शुरू वाला माइनस और ए में इसका साइन पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हम लोग लगा देंगे, नहीं माइनस से माइनस लगा देंगे, 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? माइनस 1/2 इसका क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसको लिखिए, तो बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं, एक प्रश्न है कॉस 1650 डिग्री ना, माइनस 1650 डिग्री, यही ना, कॉस माइनस 1650 डिग्री का मान क्या होगा? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो कॉस माइनस 1650 डिग्री हम बताए हैं, अगर कॉस में और सेक में अगर माइनस थीटा है ना, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, बाकी जितना बच जाता है ना, सब में आगे माइनस लग जाता है, यही ना बताए हैं। तो कॉस में यदि माइनस है तो कॉस पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये माइनस गायब हो जाता है। कहने का मतलब कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये दोनों को छोड़ के जितना में भी माइनस लागल है, मान लीजिए कि माइनस साइन थीटा है, तो क्या है, साइन माइनस थीटा अगर है, साइन माइनस थीटा अगर है तो माइनस आगे लग जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा, है ना। चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो माइनस है तो माइनस को हम लोग पहले गायब कर दे रहे हैं, नहीं कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो डायरेक्ट कॉस 1650 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्या कि कॉस में सेक में माइनस रहेगा ना, तो गायब हो जाता है, इसलिए हम गायब कर दिए हैं, जो कि थोड़ी देर पहले फॉर्मूला में यहाँ लिखे हुए थे। चलिए अब देख रहे हैं 1650 जो है ना 360 से बड़ा है, तो 360 से हम लोग इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए तो भाग देते हैं, 360 से भाग देंगे हम लोग 1650 में, 1650 में क्या मरतबे में जाएगा? 4 मरतबे में जाएगा, 1440 होगा ना। 0 5 में 4 गया तो 1, 6 में 4 गया 2, कट जाएगा। शेष कितना बचा? 210 हम लोग लिख लेंगे, शेष को ही हम लोग लिखते हैं ना, तो आ जाएगा कॉस 210 डिग्री। अब देखिए कॉस 210 इसे थोड़ा ब्रेक करेंगे, कॉस कितना हो जाएगा? 180 प्लस थीटा, है ना जाएगा, तो 180 प्लस क्या आ जाएगा? 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब कॉस है तो कॉस सेम दे के लिख दीजिए, 30 है तो 30 सेम दे के लिख दीजिए। अब देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, मतलब 210 जो है किस घर में है? 210 इस घर में है, नहीं तो इसमें tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, तो इसका तो अपना घर नहीं है कॉस का, ये तो खाली tan cot का घर है, इसलिए निगेटिव होगा, तो आगे माइनस लगा देंगे। कोई दिक्कत है? अब cos 30 का मान बोलिए। देखिए साइन 30 होता है 1/2, तो cos 30 जो होगा √3/2 होगा, ये ना होगा, √3/2 होगा। कोई दिक्कत है? cos 30 √3/2 होगा, इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलिए क्लियर है, क्लियर है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो tan माइनस 1125 डिग्री का मान क्या होगा, ये निकाल के बताता हूँ। लिखा हुआ है tan माइनस 1125 डिग्री का मान क्या होगा। हम बताए हैं खाली कॉस सेक में यदि माइनस थीटा है ना, तो पॉजिटिव हो जाता है, और बाकी जितना बच गया ना,
टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा होता है, माइनस पहले आ जाएगा नहीं, और टेन जो है इसमें सेम देके लिख देंगे 1125 ना, माने 1125। ये जो 1125 जो है 360 से बड़ा है तो हम लोग 360 से भाग देंगे। चलिए तो भाग देते हैं, क्या मतलब में कटेगा 1125 है ना, 3 बार में ले जाएंगे तो हम लोग आएगा 1080। थोड़ा चेक कर लेते हैं, 0 6 3 से ले 1 3 10, ठीक है। तो घटाएंगे तो 5 बचेगा, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, ये सब कट जाएगा ना, तो 45 शेष बचेगा नहीं, तो आ जाएगा -10 45 डिग्री, यही ना आएगा -10 45 डिग्री। तो इसका मान भरिए, 10 कितना आ जाएगा, 10 45 1 होता है ना, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसको लिख लीजिए, तो उसका देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को। एक प्रश्न है, cos माइनस 1710 डिग्री का मान क्या होगा। cos माइनस 1710 डिग्री का मान क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हम बताए हैं, cos माइनस थीटा रहे या सेक माइनस थीटा रहे, cos माइनस थीटा रहे ना तो cos थीटा हो जाता है, सेक माइनस थीटा रहे ना तो सेक थीटा हो जाता है। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, cos माइनस है ना गायब हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 1710 है ना, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर यही अगर होता सेक माइनस थीटा तो डायरेक्ट सेक थीटा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा उठा दो और गेट उठा कर दो। चलिए तो हम देखते हैं, इसमें तोड़ेंगे, ये तो 1710 360 से बड़ा है, 360 से हम लोग भाग देने जा रहे हैं, कोई दिक्कत? चलिए तो 360 से भाग दीजिए 1710 में ना, क्या मतलब जाएगा 4 बार में, 0 हासिल 2 4 12 2 14, यही ना आएगा। घटाते हैं, 11 में से 4 गया 7, 6 में 4 गया 2, कट जाएगा, कितना शेष बचा है 270। तो हम लोग लिख लेंगे cos 270। अच्छा, ये जो माइनस गायब किया क्लियर है ना, अगर डाउट है तो मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, फिर से लिख देता हूँ। इसके हम बताए हैं, cos माइनस थीटा रहेगा ना तो माइनस गायब हो जाता है, डायरेक्ट cos थीटा हो जाता है, या सेक माइनस थीटा रहे ना तो माइनस गायब हो जाता है, डायरेक्ट सेक थीटा हो जाता है। ये दोनों में खाली पॉजिटिव हो जाता है, बाकी जितना बच गया ना माइनस आगे आ जाता है। जैसे कि बताए हैं, साइन माइनस थीटा रहेगा ना तो माइनस आगे लग जाएगा। ये तिबारा इसलिए हम बता रहे हैं, एक बच्चे का डाउट था, यदि कॉसेक माइनस थीटा रहे तो ये माइनस आगे आ जाएगा और कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब क्या बचा हुआ है, टेन कोट बचा हुआ है ना, टेन माइनस थीटा रहे ना तो माइनस आगे आ जाएगा और टेन थीटा हो जाएगा। और एक और बचा हुआ है कॉट, कॉट माइनस थीटा रहे ना तो माइनस आगे आ जाएगा और कॉट थीटा हो जाएगा। हमारे कहने का तो समझ चुके हैं, खाली कॉस सेक में यदि माइनस थीटा रहे ना तो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस गायब हो जाता है। बाकी जितना बच गया अगर माइनस थीटा है तो माइनस पहले आ जाता है। तो यहाँ जो था कॉस माइनस थीटा था तो माइनस गायब हो गया, और 1710 है तो हम लोग 1710 लिख दिए हैं। अब ये 360 से बड़ा है तो 360 से हम लोग भाग दिए हैं, शेष बचा है 270 तो हम लोग 270 को लिख दिए हैं। अब इसको थोड़ा हम लोग ब्रेक करते हैं, तो कॉस इसको तोड़ेंगे तो कितना तोड़ेंगे हम लोग, 360 माइनस 90, यही ना जाएगा। अब देखिए कॉस है तो कॉस सेम दे के लिख दीजिए और 90 भी लिख लीजिए। अब देखिए 360 माइनस 90 है, कहने का मतलब 270 जो है किस क्वाड्रेंट में, बताइए जरा 270 किस क्वाड्रेंट में है, या 360 माइनस 90, यही ना, माना 360 से छोटा होना चाहिए, यही ना, बताइए इसको जरा। अच्छा लाइन कट गया, ठीक है आ रहे हैं। चलिए दोस्तों तो देखते हैं हम लोग, हाँ यहाँ हम लोग कहाँ पे थे अभी, cos 90, तो cos 90 का कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0, तो 0 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 0 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 0 तो पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, 0 0 होता है, 0 इसका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है साइन 765 डिग्री वाला ना, चलिए इसको देखते हैं। तो
साइन 765 डिग्री का मान क्या होगा। तो 365 क्या है, सॉरी 765 जो है 360 से बड़ा है, तो 360 से हम लोग भाग देने जा रहे हैं। 765 भाग दीजिए, क्या बार में कटेगा, 2 बार में। 0 6 दिन बार 2 से ले 1 3 6 720 5 4 कट जाएगा ना। शेष कितना बचा, 45 डिग्री बचा ना। तो हम लोग लिख लेंगे साइन, क्या लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/2। इसका आंसर आ जाएगा 1/2, इसका आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको लिखिए, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं, एक प्रश्न है कॉसेक 1410 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये जो 1410 डिग्री है 360 से क्या है, बड़ा है। 360 से हम लोग इसमें भाग देंगे, तो चलिए तो भाग देते हैं। 360 से भाग दीजिए 1410 में, क्या मरतबा में जाएगा, 3 मरतबा में ना। तो 0 हो जाएगा, 6 3 18 कहाँ से 1 3 3 9 1 10, घटाएंगे 0, 11 में से 8 गया 3, ये 3, यही आ जाएगा, माने 330 बचेगा, यही बचेगा। तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक 330 डिग्री, है ना, लिखेंगे। अब इसको थोड़ा यदि हम ब्रेक करते हैं तो क्या लिखिएगा, कॉसेक, ये हो जाएगा कॉसेक, अच्छा कॉसेक लिख सकते हैं इसको 360 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना 360 माइनस 30 लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये 330 जो है किस क्वाड्रेंट में, बताइए जरा, हैं ये वाला में। तो इसमें तो होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो साइन निगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए काहे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जब ये आएगा तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, तो इसमें तो निगेटिव आ जाएगा। और सेम जगह लिख दीजिए, कॉसेक हम लोग लिखेंगे कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 का मान क्या होता है, -2 आंसर हुआ, कोई दिक्कत। चलिए इसको लिख लीजिए, तो लिख लिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत। थैंक यू, लव यू।